नमस्कार दोस्तों। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहले ध्यान से देखना। जो इस वीडियो आपको शुरू करने से पहले पहली वाली वीडियो देखना मेरी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको आई बटन मिल जाएगी। लेकिन आप इससे पहले वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने वहाँ पे बताया है आपको सबसे पहले आपके फ़ोन में कुछ ऐसी सेटिंग होती हैं जिससे कि आपका फ़ोन कुछ चोरी नहीं कर पाएगा। सौ की बात ये है कि जैसे कि ना तो स्विच ऑफ कर पाएगा कोई, ना तो उसका नोटिफ़िकेशन बंद कर पाएगा, ना तो उसकी सिम लॉक कर पाएगा, मतलब कुछ नहीं कर पाएगा। सौ की बात एक है। आप जब सारे काम नहीं कर पाएँगे तो आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया, वो सेटिंगें आपके फ़ोन में नहीं है, बाई चांस लेते हैं, और दूसरी चीज़ आप वो सेटिंगें ऑन नहीं कर पाएँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब फ़ोन आपका चोरी हो गया है, अब आपके दोस्त से बात कर लेते हैं, अब क्या होने वाला है? दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो डाटा है, पर्सनल डाटा हो गया, यूपीआई हो गया, फ़ोटोज़ वगैरह हो गया, वो ना तो लीक हो पाएँगे, ना तो कोई उन्हें डिलीट कर पाएगा। आप चाहो तो उन्हें डिलीट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों करना क्या होगा, जिससे कि आपका सिक्योर रहे, आपका ट्रैक भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। जो जैसे कि जो भी स्टेप उसमें बताए गए हैं, कुछ अगर आप में कंडीशन में वो सारी चीज़ फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि आपका फ़ोन आपको मिल जाए। लेकिन दोस्तों मेन चीज़ अब बात आ जाती है कि यार आपका फ़ोन अगर खो गया है, किसी ने नहीं देना है, वो तोड़ दे, फोड़ दे, बहुत सी चीज़ें हैं। तो यार वो उसमें तो कोई बात ही अलग होगी, उसकी बात ही अलग करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हाँ, जो स्टेप मैं बताने वाला हूँ, वो अगर आप फॉलो करते हैं, तो कुछ कंडीशन में तक आपका फ़ोन वापस मिल सकता है। क्या-क्या कंडीशन होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और एक-एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। सबसे नंबर 1 पे आपको करना पड़ेगा कॉल। कॉल कैसे करना है? फ़ोन को कॉल करें। जो आपका उसमें नंबर है, किसी फ़ोन से कॉल करें कि हो सकता है कि आपने जिसको कॉल किया है, वो वापस कर दे। क्योंकि सारे लोगों की इच्छा चोरी करने की नहीं होती है। कभी-कभी क्या होता है, हमारा फ़ोन अगर गिर भी जाता है, तो वो वापस करने का इच्छुक होता है। एक तो हमें कॉल करके बात करनी पड़ेगी, अगर वो कॉल कर उठाता है तो। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात कर लें, फ़ोन को लॉक करें। अब लॉक कैसे करें? फ़ोन तो आपके पास में है नहीं, बात आ जाती है कि फ़ोन को लॉक कैसे करें? अब लॉक कैसे करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले फाइंड माय डिवाइस पे जाएँगे। फाइंड माय डिवाइस एक ऐप है, बस वेबसाइट भी है, जो हमारे फ़ोन को ट्रैक कर सकती है, जो हमारी ईमेल आईडी होती है उसी से। पहले लॉगिन करना पड़ेगा, आपकी जो ईमेल आईडी होगी, उसे लॉगिन करना पड़ेगा, उससे हम कई काम कर सकते हैं। फ़ोन को लॉक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ वहाँ पे हम जो हमारा डाटा है उसको इरेज़ कर सकते हैं। इरेज़ का मतलब है डिलीट कर सकते हैं। जो भी हमारा ईमेल आईडी पे डाटा होगा सिक्योर करने वाली, उसकी बात कर रहा हूँ। फाइल मैनेजर में होगा, क्या होगा उसकी बात नहीं कर रहा, वो डिलीट नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ उसी के साथ-साथ में उसमें दोस्तों उसे ट्रैक कर सकते हैं। आप फाइंड माय डिवाइस पे जाएँगे, उससे ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक मतलब यानी ट्रैकिंग, लाइव लोकेशन। लाइव लोकेशन कैसे ट्रैक कर सकते हैं? वो भी इसी में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपके पास में सबसे पहले जिस जो भी फ़ोन चोरी होगा, उसमें डाटा ऑन होना ज़रूरी है। या जब भी दोस्तों डाटा जिस जगह पे ऑन होगा और या ऑन होने के बाद ऑफ हो गया होगा, उसकी लास्ट लोकेशन वहाँ दिखा देगा कि आपका लास्ट लोकेशन क्या थी। और दोस्तों बात कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया, लॉक हो गई, कॉल हो गया और ट्रैक भी हो गया। अब सिम को ब्लॉक ब्लॉक करने वाली बात आती है कि ब्लॉक कैसे करें? सिम को ब्लॉक नहीं करने वाली बात आ रही है, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। आपको किसी अदर नंबर से कॉल करना पड़ेगा कस्टमर केयर पे, जिससे कि वहाँ पे होगा क्या, जो आपकी सिम है, उसे ब्लॉक करवा सकते हैं, जिससे कि जो भी आपकी सिम होगा या फ़ोन होगा, तो दोस्तों उसमें आपका ओटीपी नहीं जाएगा, एसएमएस नहीं आएगा, बहुत सी चीज़ें हैं, जो आपका वहाँ से यूज़ कोई नहीं कर सकता। और तीसरी चीज़ उसी के साथ-साथ कोई आपकी डुप्लीकेट सिम नहीं बना सकता। इतनी होगी हमारी फ़ोन सिक्योरिटी वाली बात। अब बात कर लेते हैं कि बैंक से रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा। बैंक में आपको कॉल करना पड़ेगा, दूसरे फ़ोन में लॉगिन करना पड़ेगा, ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या फिर आपके जो ड्राइव पे डाटा है वो भी, यानी कि आपका जो डाटा है ईमेल आईडी पे उसे कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज कर लेना ध्यान से। और दोस्तों जिससे कि आपका पासवर्ड तो सेव हो जाएगा, ईमेल आईडी पे छेड़छाड़ी नहीं करेगा, उसका वेरिफिकेशन आप लेते रहेंगे, बैकअप भी लेते रहेंगे दोस्तों। ये सारी चीज़ें बैकअप लेते रहेंगे स्टार्टिंग से ही, पहले से ही, तो आपका जो आपका डाटा होगा सिक्योर पूरी तरीके से वो आपको वापस मिल जाएगा। लास्ट में आपका जो ईमेल आईडी होगा उसका पासवर्ड जरूर ध्यान रखना, वरना आपका कुछ नहीं मिलने वाला। बैंक में कॉल करके बात करेंगे केयर पे, आपका यूपीआई बंद करा दें। दूसरी चीज़ आपका जो एटीएम नंबर है वो भी बंद करा दें। अब आप कहेंगे यार यूपीआई से क्या मतलब है, दूसरी चीज़ एटीएम से क्या मतलब है? एटीएम आपका आपके जेब में है, मैं मानता हूँ। अगर आपके फ़ोन में उसका फ़ोटो होगा फिर क्या करेंगे? अगर फ़ोटो आप नहीं खींचती किसी डॉक्यूमेंट
तो आपको कुछ भी ब्लॉक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सिम वाली बात आ जाती है, सिम को आपको ज़रूर कराना पड़ेगा। और कुछ स्टेप के बाद दोस्तों आपको क्या कर रहा हूँ, इन सभी कामों के बाद आपको एक एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी 2 तरीके से। एक तो आपको थाने में जाना पड़ेगा, आपके नज़दीकी जो थाना होगा, पुलिस थाना। और दूसरी चीज़ आपको ऑनलाइन भी दोस्तों करना पड़ेगा। कभी-कभी क्या होता है, जो आपको थाने में जाना पड़ेगा, वो ट्रैक होता है दूसरे तरीके से। और जो हमारा पोर्टल है संचार साथी करके या फिर ईईआईआर करके, वहाँ से आपको पोर्टल पे जाना पड़ेगा। वहाँ से फ़ोन को ब्लॉक करवा सकते हैं या लॉस्ट वाले ऑप्शन आता है, वहाँ से आप लॉस्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों को दोस्तों दर्ज कराने के लिए दोस्तों आपके पास में होना चाहिए एक आईएमआई नंबर। जो हमारे कुछ नंबर अंक का होता है, वो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। निकालना कैसे पड़ेगा? स्टार है 06 हैच करके। अब आपके पास में फ़ोन तो है नहीं, तो निकालेंगे कैसे करके? उसका भी स्टेप बताता हूँ तरीका। हाँ, जो मैंने तरीका बताया वो पहले से नोट करके रख लेना कहीं भी, जिससे कि आपका फ़ोन कभी भी गुम जाए, चोरी हो जाए, तो आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। अगर ये चीज़ आप नहीं करना चाहते, नहीं है, तो आपके पास में जो आप फ़ोन लेके आए थे उसका बॉक्स होता है, या फिर आपको जो रसीद मिलती है पेमेंट वाली, वहाँ पे आपका सारा नंबर होता है। इन सभी को नंबर नोट कर लेना। सारे काम हो गए। अब लास्ट में आ जाता है कि आपने जिस लोगों ने फ़ोन को इंश्योरेंस पे लिया है या इंश्योरेंस करा रखा है, ये फाइनेंस करा रखा है, तो फाइनेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस भी दोस्तों करा लेते हैं। जो फ़ोन महंगे होते हैं वो आपको क्लेम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, लास्ट में हमारे पास में आपको क्या बताता हूँ, ये सारे स्टेप होने के बाद कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि एक बोनस टिप्स के लिए दोस्तों करना क्या होगा। सबसे पहले आपकी जो ईमेल आईडी होती है ना, उसका पासवर्ड हमेशा ध्यान रखें। उसका बैकअप हमेशा दोस्तों लेते रहें। इससे होगा क्या, आपका जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन सभी को आपको, जैसे कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फ़ोटो खींचा, वो आपको ड्राइव पे या फ़ोटोज़ में जाके बैकअप ले लेना। कभी-कभी क्या होता है, जो हमारे फ़ोन की डिवाइस होती है, या तो उसका डाटा इरेज़ हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो जो आपका बैकअप अगर लिया होगा, तो आप किसी भी फ़ोन में अदर यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी जाने के बाद भी, और आपका डाटा सिक्योर रहता है। ये कुछ स्टेपें होती हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। और आपको जो मैंने पहली वाली वीडियो बनाई थी ना, इससे पहली वीडियो, वो आपको ध्यान से देख लेना है। उसमें कुछ स्टेप ऐसे बताएँ, दोबारा फिर बता रहा हूँ, आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा। कोई भी फ़ोन स्विच ऑफ करेगा नहीं करेगा जब तक पासवर्ड सही नहीं डालेंगे तब तक। दूसरी चीज़, आपका जो नोटिफ़िकेशन बार होता है, वो आपको फ्लाइट मोड नहीं लगा सकता, कोई एरोप्लेन नहीं लगा सकता, ना तो डाटा बंद कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। डाटा हमेशा ऑन रखेंगे। हाँ, लेकिन बैटरी थोड़ी कंज्यूम होती है, ये चीज़ नोट करने वाली बात है। अगर आप यहाँ नेटवर्क फुल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल में, शुरू से लेके लास्ट तक। तो आपका होता क्या है दोस्तों, फ़ोन चोरी नहीं होता है, ये चीज़ नोट करने वाली है। चोरी हो भी जाता है तो आपको मिलने का चांस पूरा-पूरा रहता है दोस्तों, ठीक है? ये मैंने जो स्टेप बताए दोस्तों, इन सभी को फॉलो करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, कुछ परसेंट भी, तो वीडियो को लाइक कर देना।